हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है या फिर इक्वेशंस के बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होता क्या, ठीक है, या फिर हम जान लेते हैं कि किस किस टॉपिक्स पे बात करनी है इसके बारे में। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में किस किस टॉपिक्स पे बात करनी है और कौन कौन सा टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, जो हमें एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो माई सेल्फ शुभम राजभर, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टार्ट लर्निंग। चलिए हम बात करते हैं। फर्स्ट इज टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? फर्स्ट इज व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन एटम्स molecule react with each other to form a new compound या molecules which have different properties, ठीक है, जिसके प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गए और दो एटम से मिलके बना होगा या दो मॉलिक्यूल से या दो सबस्टेंस से मिलके बना होगा, उसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। लेट्स टेक अ एग्जांपल। अगर हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ए प्लस बी इक्वल टू ए बी, दिस इज कॉल्ड द रिएक्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात हुई थी। तो व्हेन एन एटम्स एंड मॉलिक्यूल रिएक्ट विद ईच अदर, जब ए एंड बी इज रिएक्ट करते हैं, जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो इससे हमें जो मिलता है उसी को हम कहते हैं सबस्टेंस या मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स, जो कि प्रोडक्ट के रूप में आता है, ठीक है। दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज रिएक्टेंट, ठीक है। अब हम जानते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता क्या है। When those molecules, those substances take part in a chemical reactions, ठीक है, जब कोई भी सबस्टेंस, कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा जो पार्ट करेगा या पार्ट लेगा या टेक पार्ट लेगा, कुछ भी करे, वो रिएक्शंस में रिएक्ट करे या रिएक्शंस में प्रेजेंट हो, उसी को हम कहते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। उस रिएक्टेंट से जो फॉर्म हो, जो निकले उसमें से रिएक्टेंट से जो फॉर्म है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट टाइम हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस? तो हमारा पहला जो आता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो डेफिनेटली मेनी टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसे हमें जानना है। कुछ मेन होते हैं, तो हम जानेंगे कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इस चीज के बारे में डिकम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। इन सब के बारे में जानेंगे, एक एक करके हम सभी को बताएंगे आपको कि क्या होता है, कि रिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। इन सब के बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे और सबका एग्जांपल भी हम देंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। तो हम फर्स्ट जानते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होता है उसके बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस, इरिवर्सिबल रिएक्शंस, हमें इसके बारे में जानना है, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस होता क्या है? पहले हमारा आता है तो रिवर्सिबल रिएक्शंस या इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन या इरिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। तो फिर हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। एग्जांपल के बाद मैं आपको डिफिनेशन दूंगा तो आपको अच्छे से डिफिनेशन समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए कोई एक दो एटम है या मॉलिक्यूल है जिसको हमने रिएक्ट कराया, तो हमें फॉर्म हुआ ए बी, ठीक है। एक एटम दो एटम रिएक्ट कराने पे हमें एक प्रोडक्ट मिला, दिस इज रिएक्टेंट, ठीक है। किसी भी दो रिएक्टेंट को रिएक्ट कराने पे जो प्रोडक्ट मिले उसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन या रिएक्शंस कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस हो गए, ठीक है। हमें पढ़ना क्या इसमें? इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, ठीक है। रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, रिएक्टेंट
कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, लेकिन इरिवर्सिबल्स का मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट तो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, हमें तो ये भी पता है केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, लेकिन इसमें और लाइन ऐड करेंगे जो होता है बट प्रोडक्ट डू नॉट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट, प्रोडक्ट डू नॉट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोडक्ट में, बट प्रोडक्ट ना नहीं कन्वर्ट होगा, किसमें नहीं कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट में। ठीक है, जो ये प्रोडक्ट है, जो ये प्रोडक्ट है ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, इसी को कहते हैं हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस। जस्ट इसका ऑपोजिट, इसी का ऑपोजिट होता है रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस बहुत इजी है, तो इसका अगर हमें याद करना रहेगा, कोई भी पूछ देगा कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, व्हेन एन एटम एंड मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, देन रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, या फिर शॉर्ट्स में लिख सकते हैं आप रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट डू नॉट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट, इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो मैं इसी में आपको बता देता हूं थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है, कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब इसको भी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ले लेते हो ए प्लस बी रिएक्ट हो गया। ठीक है, ए प्लस बी रिएक्ट, देन प्रोडक्ट इज फॉर्म। ठीक है, दिस इज रिएक्टेड, दिस इज प्रोडक्ट, तो दोनों ए प्लस बी इज रिएक्ट किया, ए बी के साथ रिएक्ट किया एंड प्रोडक्ट मिला हमें ए बी। ठीक है, अब हमें इसमें जानना क्या है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होता है। और हाँ, ठीक है, उसमें हम देखते थे कि ए प्लस बी होता था तो प्रोडक्ट मिलता था, पर प्रोडक्ट जो आता था वो रिएक्टेंट में नहीं आता था, जो रिएक्टेंट जाता था प्रोडक्ट में चला जाता। ठीक है, तो अब हमें इसमें जानना है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें हमें क्या है, क्या चेंजेस है। ठीक है, तो रिवर्सिबल मतलब रिवर्स, रिवर्सिबल मतलब रिवर्स, इरिवर्सिबल मतलब इरिवर्स नहीं होगा। ठीक है, रिवर्स मतलब जस्ट रिटेन आना। ठीक है, रिटेन आने हो गया, तो अगर हमारा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं, नॉर्मली लिखते हैं रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। ठीक है, इसमें क्या हो गया, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। इट मींस कि जो रिएक्टेंट होगा वो कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। ठीक है, दिस इज रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया, बट इसमें जस्ट ऑपोजिट, प्रोडक्ट आल्सो कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। ठीक है, तो रिएक्टेंट जो होगा वो प्रोडक्ट में जाएगा, प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में आ जाएगा, किसे कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अब इसको अगर डिफिनेशन बताएं तो डिफिनेशन ये हो सकता है, लिख सकते हैं आप कि व्हेन एन आइटम्स या व्हेन एन रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जानते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है, तो उसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो और भी इजी समझ में आ जाएगा, जैसे अभी तक समझ में आया है रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो जो 3 टॉपिक हमने जान लिए उसको हम आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे करते हैं, क्या सॉल्व होता है। अब हम जान लेते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होता क्या है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम जो एग्जांपल लिए थे वही एग्जांपल लेंगे सभी को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि इस बार ये रिएक्शन लिए, एक बार नेक्स्ट रिएक्शन ले लिए। इससे मैंने एक नॉर्मली एक रिएक्शंस के लिए एग्जांपल ले लिया है, जो एग्जांपल है a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है,
अब हमें पता करना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। ये तो मैंने केमिकल रिएक्शंस में भी बता दिया, रिवर्सिबल रिएक्शंस में, इरिवर्सिबल रिएक्शंस में भी बता दिया, पर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में एग्जांपल कैसे वर्क करेगा तो हम जान लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में व्हेन टू एंड मोर देन टू एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दिस इज सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट है। अब ये कैसे आया सिंगल प्रोडक्ट? ठीक है, तो हमने ए को रिएक्ट कराया बी से तो हमें ए बी फॉर्म हुआ। ठीक है, अगर मैं कोई भी रिएक्शंस को रिएक्ट कराऊंगा, अगर हमें उसका जो प्रोडक्ट होगा, जो कंपाउंड आएंगे, वो सिंगल कंपाउंड आएगा या सिंगल एटम में आएगा या सिंगल सब्सटेंस में आएगा, तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर हमारा रिएक्टेंट कंबाइन हो दो एटम से या दो मॉलिक्यूल से, ठीक है, तो उसको हम अगर एक प्रोडक्ट मिल रहा है उससे हमें अगर मिल रहा है तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर हम इसको डिफिनेशन से समझे तो अ रिएक्शन इन विच टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए H2 प्लस O2 रिएक्ट विद H2 प्लस O2 रिएक्ट किया, किसमें आया H2O। ठीक है, यहाँ पे 2 लगाएंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो। ठीक है, इसको मैंने बैलेंस कर दिया, मैं आपको बताऊंगा कि इक्वेशन बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं तो फिर अगर हम 2 हटा देते अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन H2O मिलता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर, यहाँ पे वाटर है, ये वाटर है। ठीक है, H2O वाटर है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्ट किया किससे? ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से मिला हमें क्या? वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड H2O, दिस इज ए सिंगल कंपाउंड H2O। इसके साथ कोई भी चीज नहीं मिला मुझे तो उसके लिए हम नेक्स्ट जो भी आएगा उसके लिए हम पढ़ेंगे। ठीक है, पर इसके साथ हमें कुछ भी नहीं मिला तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शंस भी करते हैं। ठीक है, एडिशन रिएक्शंस मतलब कि दो कंपाउंड, या कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना। ठीक है, व्हेन एन एटम मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म, मतलब एटम मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 2 या मोर देन 2। ठीक है, तो इसका हो जाएगा तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म H2O वाटर फॉर्म करते हैं। ठीक है, एक तो आप लोग जानते ही होंगे H2O मतलब वाटर ही होता है। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा जो है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इज इन क्लास 11। ठीक है, इन क्लास 10 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है? अगर हम इसका एक और एग्जांपल ले, ठीक है, मान लीजिए कोई एक और एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस या एडिशन रिएक्शंस का कोई एक और एग्जांपल, तो हम ले लेते हैं हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन इज इक्वल टू HI, हाइड्रोजन आयोडीन। ठीक है, दिस फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, दिस इज 2 रिएक्टेंट आर 2, फर्स्ट रिएक्टेंट सेकंड रिएक्टेंट। ठीक है, 2 रिएक्टेंट है उससे हमें एक सिंगल कंपाउंड मिला, उसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शंस भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? ठीक है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अगर हम कोई एक एग्जांपल ले लें, ठीक है, या एग्जांपल से तो समझ लेंगे तो और अच्छे से डिफरेंशियल समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं तो इसका PDF आपको सेंड करूंगा हमारे ऐप पे, स्टार्ट शुभम लर्निंग ऐप है प्ले स्टोर पे, तो उस पर मैं इसका PDF में डाल दूंगा और वहाँ पे भी लेक्चर्स रहेंगे, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, या यूट्यूब पे हमारे स्टार्ट लर्निंग पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका PDF वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग हर एक पॉइंट का, हर एक एग्जांपल के साथ आपको सब कुछ मिलेगा, डिफरेंसेस भी मिलेंगे, वहाँ पे मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होता क्या है? ठीक है, तो फर्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर हमारा कोई एक एग्जांपल है, ठीक है, ठीक है, एक एग्जांपल है Fe प्लस CuSO4 रिएक्ट करके हमें क्या मिलेगा? ठीक है, तो हमें मिला FeSO4 हाउ, कैसे? Fe ने रिएक्ट करा CuSO4 से, तो FeSO4 प्लस Cu कैसे मिला? या तो इसको यहां जाना चाहिए था, Cu की जगह यहाँ पे CuSO4 प्लस Fe आना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आ गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होता क्या है?
ये तो चलिए ठीक है, समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आने की वजह से यहाँ से ये हट गया और यहाँ पे लग गया, ठीक है, यहाँ पे ये आके लग गया FeSO4 के साथ, ठीक है। तो पर हम समझे कैसे कि कब कौन सा लगेगा, अगर कोई और एग्जांपल हुआ तब तो हमें पढ़ना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमें जानना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है और कौन सा ज्यादा डिस्प्लेस होगा, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं। देखिए हमें जो रिएक्शंस मिला है, Fe ने रिएक्ट करा है CuSO4 से, ठीक है, CuSO4 से रिएक्ट करा है, FeSO4 प्लस Cu मिला, ये हमें मिल गया, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें या कैसे समझे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। चलिए तो अब हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एक एग्जांपल यहाँ पे है, रिएक्शंस है FeCuSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो हम इसको जानते हैं कैसे, ठीक है। तो अगर हमें कोई एक रिएक्टेंट है या कोई एक रिएक्टेंट है जो यहाँ पे दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस करे, ठीक है, डिस्प्लेस करने का मतलब उसको डिस्प्लेस करे मतलब हटाए यहाँ से ऐसे, ठीक है, कोई चीज यहाँ पे है तो इसको हमने डिस्प्लेस किया तो ये यहाँ पे है, ठीक है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होता है क्या, इसको मैं कैसे एग्जाम्पल के या कैसे मैं डिफरेंशियल के थ्रू इसको मैं समझा सकता हूँ या बता सकता हूँ, ठीक है। व्हेन एन एटम या मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, कोई भी चीज लिखने का तरीका होता है अपने हिसाब से, आप जिस तरह से याद कर सकते हो उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो पढ़ा है, जो मैंने लिखा है उसको मैं बता सकता हूँ, बहुत ही इजी वे में है। व्हेन रिएक्टेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, इट इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं लिख के बताता हूँ, लिखिए, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट की जगह आप एटम भी लिख सकते हैं पर एलिमेंट तो सही लगता है, ठीक है। देखिए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, इट मींस जो Fe है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, Fe मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो Cu है क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो इसके वजह से Fe ने Cu को डिस्प्लेस किया तो हमें जो प्रोडक्ट मिला, दो कंपाउंड मिले FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और इसका नोट्स मैं आपको PDF बना के अपने चैनल अपने ऐप पे डाउनलोड अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप जाके देख लीजिएगा कि हम मैंने कैसे किया है, और इसका जो डिफिनेशन है वहां पे वो भी मेंशन रहेगा, हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट रहेगी, ठीक है। तो वहां से जाके ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, शुभम लर्निंग के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि आप क्लास वाले, आप क्लासमेट्स सभी को ये इंफॉर्मेशन मिले, ये नॉलेज मिले, जिससे कि कोई भी बच्चा बिना पढ़े लिखे ना रहे, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, अब आपकी बारी है, इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होता क्या है, अभी तो मैंने बात किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट जानने के लिए हम इसको इरेज करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होता क्या उसके बारे में हम जान लेते हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जान लेते हैं, तो इसका एक एग्जांपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी सा, जो मैंने पढ़ा, जो मुझे लगा, मुझे जो सर ने बताया उसी के हिसाब से एक छोटा सा एग्जांपल मैंने खोज के लाया है, ठीक है। बहुत ही इजी सा है, आप अगर उसको ध्यान से भी देखेंगे या ध्यान से एक दो बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज डिस्प्लेस हो रहा है या क्या चीज एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज मतलब चेंज, ठीक है, एक्सचेंज मतलब कि कोई भी चीज लेना देना है उसको चेंज करते हैं। जैसे मेरे पास चौक है, मेरे पास एक डस्टर, ठीक है, मैंने इसको एक्सचेंज कर दिया, मेरे मान लीजिए आपके पास डस्टर है, मेरे पास एक चौक है, ठीक है, मैंने आपसे डस्टर लिया और चौक दे दिया, इसको कहते हैं एक्सचेंज करना, ठीक है। अब हम जानते हैं रिएक्शंस के थ्रू केमिस्ट्री में एक्सचेंज होता क्या है, ठीक है। अगर हमें कोई रिएक्शन है Na2SO4, ठीक है, Na2SO4 प्लस BaCl2,
BaCl2 सॉरी Cl2 है, ठीक है, 4 नहीं है, रिएक्ट करा है। अब हमें जानना है इसमें से डिस्प्लेस कौन सा होगा, ठीक है। तो हमें ये पता है कि हमें एक्सचेंज करना है, तो हमें ये एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो हमारा Na2Cl2 आ गया, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें जानना है, आएगा, ठीक है, Na2BaCl, उसके बारे में हमें जानना है, ठीक है। अगर हमने इसको डिस्प्ले एक्सचेंज किया, एक्सचेंज मतलब चेंज करना, हमने इसको यहाँ पे लाया और इसको यहाँ पे लाया, ठीक है, एक्सचेंज हुआ, ठीक है। यहाँ के एटम्स, यहाँ के मॉलिक्यूल्स जो थे यहाँ पे आए और यहाँ के जो एटम, यहाँ के मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पे आए, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, ठीक है, लिख के बताएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे उसको लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे लाया तो BaSO4 प्लस इसको यहाँ पे लगाया Na2Cl, ठीक है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है। यहाँ Cl2 था, यहाँ पे Cl आ गया, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लीजिए, इसको बैलेंस करना मैं भी सिखाऊंगा, इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने पा लिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या कहता है, हमें एग्जांपल के थ्रू समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो मैं आपको डिफिनेशन बताता हूँ। व्हेन एन एटम एंड मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज देयर आयंस, ठीक है, व्हेन एन एटम्स या कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस, दिस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है, कोई भी एटम्स या कंपाउंड्स होंगे वो एक्सचेंज करेंगे, क्या एक्सचेंज करेंगे, अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे, आयंस एक्सचेंज करेंगे, उसी को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता था, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में होता है एक्सचेंज देयर आयंस। अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है, आप बोल सकते हैं कि एक्सचेंज देयर आयंस, कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। दिस इज द वेरी शॉर्टेस्ट नोट्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का सबसे छोटा या सबसे शॉर्टेस्ट डेफिनेशंस बोल सकते हैं, तो यही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस खत्म, ठीक है। हमारे क्लास 10th में केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में एनसीईआरटी के द्वारा दिए गए इतने ही टाइप्स थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स बात करेंगे ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में आएंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस खत्म हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस अ प्रोसेस इन विच इन एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी इज पास, कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया, किस चीज में इलेक्ट्रिसिटी पास किया, थ्रू एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया, इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पासेस थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन देयर आयंस इज ब्रेक। अब हमने जान लिया कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, कि जब हमने कोई भी एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो उसको हम तो इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी हमने एक्वस सॉल्यूशन में पास कराया उससे हमें जो आयंस का ब्रेक डाउन मिला उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। हमने क्या जाना इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस इज नथिंग बट अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज या इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर हमने जाने इसके एक पॉइंट्स के बारे में जाना कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन देयर आयंस इज ब्रेक्स, ठीक है, उसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट होते हैं वो ब्रेक्स हो जाते हैं, ठीक है, टूट जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है, बहुत ही इजी है कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते क्या है इसके बारे में जानना। अब हम बात करेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता क्या है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इज अ रिएक्शंस इन व्हिच हीट इज रिलीज्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लें तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है, हमने नेचुरल गैस को बर्न किया, वही हो गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें हीट रिलीज हो। अगर हमने गैस को बर्न किया, नेचुरल गैस को हमने बर्न किया, तो उसमें से क्या निकलेगा? हीट निकलेगा, उसी कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम जान लेते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में हमें जानना है। अब जान लेते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है। तो एक्सोथर्मिक में हमारा हीट रिलीज हुआ, रिलीज हुआ मतलब बाहर निकल गया, ठीक है। लेकिन एंडोथर्मिक में जो होता है हीट वो ऑब्जर्व होता है, मतलब कि कोई रिएक्शन या कोई चीज है, इसमें हीट ऑब्जर्व हो गया, ठीक है। अगर हीट ऑब्जर्व हो रहा है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो गया। अगर ये हीट निकल रहा है, हीट इसमें से निकल रहा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, ठीक है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बहुत ही इजी टॉपिक्स है, तो इसको समझेंगे तो जिसमें हीट निकलेगा, जैसे कि अब हम हीट दिखाते हैं सब इस तरह हीट निकल रहा है, ठीक है, लाइक दैट हीट निकल रहा है, तो ठीक है, ये हो गया एक्सोथर्मिक। अगर हीट को इस तरह से दिखा दिए तो ये हो गया एंडोथर्मिक, ठीक है। इसी कहते हैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। दिस इज द स्मॉलेस्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब जानते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन में होता है जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए मैं एक बना देता हूँ टेबल के थ्रू, और मैं हर एक पॉइंट को समझा देता हूँ आपको, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। तो दिस इज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज रिडक्शन, ठीक है। अब जान लेते, देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, ऑक्सीडेशन होगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। एडिशन मतलब ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन होगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो रिमूव क्या होगा? हाइड्रोजन रिमूव होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसे हम मेमोराइज कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है क्या, कैसे डिफरेंस करते हैं कि ऑक्सीडेशन कब है, रिडक्शन कब है, ठीक है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का एडिशन होगा, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। जस्ट इसी का अपोजिट होता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। ये सब जस्ट अपोजिट। ऑक्सीडेशन का याद कीजिए, उसका उल्टा यहाँ पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन, ठीक है। दिस इज द मेथड टू हाउ टू लर्न दिस सम 4 या 5 पॉइंट्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमारी टॉपिक्स आती है कोरिजन एंड रेंसिडिटी, ठीक है। कोरिजन एंड रेंसिडिटी के बाद मैं आपको एक दो टॉपिक्स और बताऊंगा जिसमें कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। एक बैलेंस इक्वेशन होता है क्या, व्हाट इज बैलेंस इक्वेशन एंड हाउ टू बैलेंस द इक्वेशंस, ठीक है। एक दो पॉइंट्स और बात करेंगे। फर्स्ट हम जान लेते हैं कि कोरिजन और रेंसिडिटी होती क्या है उसके बारे में, ठीक है। अब जानते हैं कोरिजन। हम डेली लाइफ में जो भी देखते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो आप ले सकते हैं आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग में जो ब्राउन कलर्स के जो रस्टिंग आयरन पे जो ब्राउन कलर के रस्ट होते हैं, जो भी चीज होती है उसे हम कोरिजन करते हैं। कैसे? उस पे जो मॉइस्चर की वजह से और प्रेजेंट एयर की वजह से, वाटर की वजह से जो उसमें मॉइस्चर आए रहते हैं उसी को हम कोरिजन करते हैं, ठीक है। अगर हम और भी एग्जांपल्स दें तो सिल्वर कर सकते हैं, जिसपे ब्लैक कलर का कलर हो जाता है सिल्वर, उसे भी कोरिजन करते हैं, ठीक है। तो आपको तो समझ में आ गया होगा कि कोरिजन होता क्या है। नहीं समझ में आया तो मैं आपको डिफिनेशन बताता हूँ कि उसकी कोरिजन कहते हैं, ठीक है। अगर अ प्रोसेस इन विच सम मैटर्स एंड मॉलिक्यूल्स या सबस्टेंस या मॉलिक्यूल, सब मैटर्स होंगे, मैटर्स मतलब कोई भी चीज होगी, ठीक है। अगर कोटेड विद डिफरेंट टाइप ऑफ कलर पाउडर या कलर्स, ठीक है, व्हेन द मेटल इज रिएक्ट विथ या प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड मॉइस्चर्स, ठीक है। अगर वो एटमॉस्फेयर या मॉइस्चर से अराउंड द, ठीक है, अगर वो कहीं पे कनेक्ट हो, ठीक है, अभी कहीं पे जिससे मान लीजिए कि जो आयरन होता है वो बाहर रखा हुआ है या वहां पे वाटर मिल रहा है, उसको मॉइस्चर्स मिल रहे हैं, एयर मिल रहा है, तो उससे वो रस्ट हो जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसको एग्जांपल में मैंने आपको बताया था वही होता है कोरिजन, ठीक है। तो उसमें हमें जान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम जाने तो अ प्रोसेस इन विच सम मैटर्स एंड सबस्टेंस आर कोटेड विद द डिफरेंट टाइप ऑफ कलर पाउडर्स, ठीक है। अगर वो कलर पाउडर से डिफरेंट टाइप ऑफ कलर पाउडर से वो कोटेड है तो उसी को हम कोरिजन करते हैं। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है।
रस्टिंग ऑफ आयरन एक एग्जांपल है, बहुत ही इजी एग्जांपल है, इससे हम अगर आपको जान लें तो बहुत ही इजी पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं आप ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ठीक है। कॉपर पे जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है उसको हम कह सकते हैं कि कोरिजन में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रेंसिडिटी होती क्या है, रेंसिडिटी क्या होता है। ठीक है, आपने कभी ना कभी कुरकुरे, चिप्स ये सब तो देखे ही होंगे, उसमें एक गैस भरी रहती है जिससे की वजह से वो फुला होता है तो हमें लगता है कि भरा हुआ है, पर भरा नहीं रहता, उसमें गैस रहती है, नाइट्रोजन गैस रहती है। जो उसके अंदर कुरकुरे होते हैं वो खराब ना हो इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, अगर वो नाइट्रोजन गैस निकल जाए तब क्या होगा, तो वहां पे रेंसिडिटी काम करती है। आप कह सकते हैं कि अ प्रोसेस इन विच फैट एंड ऑयली ऑक्साइड दे बिकम्स रेंसिडिटीज, मतलब कि जो उसमें ऑयली चीजें रहती है या फैट्स चीजें रहती है, जो कुरकुरे से रहते हैं, चिप्स रहते हैं, जो उसके अंदर रहते हैं, अगर उसमें से नाइट्रोजन गैस निकल जाए, अगर उसमें से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी तो कैसा लगेगा खाने में, उसकी स्मेल आएगी बेकार, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कुछ पॉइंट से रेंसिडिटी का एग्जांपल दे सकते हैं आप, डिफिनेशन दे सकते हैं। एग्जांपल तो बहुत ही इजी है कि आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि प्लसिंग बैग ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन गैस, जो नाइट्रोजन गैस से चिप्स में पैकेट होता है उसमें नाइट्रोजन गैस को भर के बंद कर देंगे, उसी को हम कहते हैं एग्जांपल में रेंसिडिटी। अगर उसमें से नाइट्रोजन गैस निकल गई तो रेंसिडिटी वहां पे लागू हो जाएगी, वहां का जो टेस्ट होगा, चिप्स का जो टेस्ट होगा चेंज हो जाएगा, उसी को हम कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जिसके बारे में बताया था आपको कि केमिकल बैलेंस इक्वेशन या जो भी है उसके बारे में। ठीक है, तो जानते हैं उसमें कुछ चीजें हैं जो आपको बतानी है, जो चीजें छूट गई है उसको मैं बता दूंगा लास्ट में। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं कि बैलेंस इक्वेशन होता क्या है उसके बारे में, फिर दो पॉइंट्स छूटे हैं उसको भी बता देंगे आपको, तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे चीज ऐसे होती है, हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, जो कि मुझे स्टार्टिंग में बता देनी चाहिए थी। तो अब हम जान लेते हैं कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, पर मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि केमिकल इक्वेशंस होता क्या है। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस इज नथिंग बट किसी भी रिएक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, सिंबल फॉर्म में। ठीक है, लेट्स एग्जांपल A प्लस B इज इक्वल टू, या रिएक्ट करके फॉर्म होगा AB। ठीक है, अब ए जो है और बी जो है ये सिंबल फॉर्म है। ठीक है, कोई भी एक एग्जांपल, कोई भी एक एटम से मॉलिक्यूल्स का एक सिंबल फॉर्म है, जैसे हाइड्रोजन का H होता है, ऑक्सीजन का O होता है। ठीक है, उसी तरह ये सब है A एंड B एंड AB। ठीक है, तो कोई भी अगर हम देखें तो इसको कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन इन विच रिएक्टेंट या रिएक्शंस रिप्रेजेंट इन द सिंबल फॉर्म या सिंबलिकल फॉर्म में। ठीक है, किसी भी रिएक्शंस को हमने सिंबल के फॉर्म में या सिंबलिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया उसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि बैलेंस इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस इक्वेशन इज नथिंग बट रिएक्टेंट ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट और जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो एटम्स का नंबर होगा वो दोनों में इक्वल आना चाहिए। दिस इज द इक्वेशन इज बैलेंस या नॉट, दिस इज इक्वेशन इज बैलेंस या नॉट, दिस इज इक्वेशन इज बैलेंस। हाउ, वन एटम सेकेंड एटम। ठीक है, ए के एटम कितने हैं, 1 है, बी के एटम कितने हैं, 1 है, तो ए बी का एटम कितने हैं यहाँ पे 1 1 है। ठीक है, अगर हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, Mg प्लस O2 ये करा के Mg मिल गया, MgO मिला। ठीक है, MgO, तो दिस इक्वेशन इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशंस बैलेंस नहीं है। अब हमें जानना है कि इस इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करें। ठीक है, हाउ टू बैलेंस दिस इक्वेशन, तो Mg1 यहाँ पे Mg1, ऑक्सीजन 2। ठीक है, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1, तो हमें यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ाना है या घटा नहीं सकते, कोई भी एटम में कोई भी मॉलिक्यूल्स में हम घटाएंगे नहीं, उसमें ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या ऐड करेंगे, तो हमारा 1 ऑक्सीजन है तो उसको हमने 2 ऑक्सीजन बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया। ठीक है, तो 2 MgO। ठीक है, अब यहाँ से चेक करेंगे कि क्या इक्वेशन बैलेंस हुआ, अभी भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ,
Mg1 है, यहाँ पे 2 Mg हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, 2 Mg 2 ऑक्सीजन 2 MgO 2 Mg 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो दिस इक्वेशन इज बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस इक्वेशन यही है और कुछ भी नहीं है, हमें बस एटम्स और मॉलिक्यूल्स को चेक करना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल है या नहीं, एटम्स जो नंबर ऑफ एटम्स है इक्वल है या नहीं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद हम एक और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस, और हाउ टू नो या हाउ टू आइडेंटिफाई द दिस इज द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इन 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे, तो फटाफट देख लेते हैं इन 3 टॉपिक्स को। अब जानते हैं कि केमिकल और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो हम पहले जान लेते हैं कि फिजिकल चेंजेस, ठीक है। फिजिकल चेंजेस में इजीली रिवर्स हो जाएगा, मतलब उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। हम जो प्रोडक्ट था उसको चेंज किए, फिर उसको उसी प्रोडक्ट को फिर से पा गए, ठीक है। नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, इसमें कोई भी नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट ऑफ्टन जस्ट स्टेट चेंज, इसमें जो होगा, जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो बस चेंज होगा, किसमें, स्टेट चेंज करेंगे। आइस टू अगर लिक्विड में है तो सॉलिड में होगा, सॉलिड में है तो लिक्विड में हो जाएगा, ठीक है, या फिर गैस में हो जाएगा, ठीक है। स्टेट चेंज करेंगे। एग्जाम्पल देख सकते हैं, आइस है मेल्टिंग है, ठीक है। जैसे लिक्विड को हमने फ्रीजिंग किया, उसके बाद उसने हमें आइस दे दिया, तो उसको कहते हैं कि स्टेट चेंज हुआ है, वाटर से आइस में गया है, तो इसको हम कह देंगे कि चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि केमिकल चेंजेस में क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो हम देखिए, नॉट इजिली रिवर्स, हम इसको इजिली रिवर्स नहीं कर सकते। कोई भी चीज को हमने अगर उसको नया प्रोडक्ट में फाइंड किया, उसको चेंज किया, तो उसको हम इजिली रिवर्स नहीं कर सकते, या तो रिवर्स ही नहीं कर सकते, ठीक है। नो प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट जो होता है वो फॉर्म होता है, इसमें न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इसमें न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। रिएक्टेंट यूज्ड टू ऑब्टेन, इसमें क्या था, ऑब्टेन जस्ट स्टेट चेंज, लेकिन यहाँ पे ऑब्टेन कैसे करेंगे रिएक्टेंट, हीट लाइट साउंड, ठीक है। हीट देगा या तो फिर लाइट देगा या तो साउंड देगा केमिकल रिएक्शंस में या केमिकल चेंजेस में, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी में भी प्रेजेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में भी प्रेजेंट हो सकता है उसमें। इसके एग्जांपल लिख लीजिए, सिंपल सा बर्निंग ऑफ पेपर, हमने पेपर भी जलाया होगा कभी कभी, अगर उसको हमें जला देते हैं तो क्या उसको हम फिर से पेपर पा सकते हैं, नहीं, तो हमें बस राख मिलता है, ठीक है। ये सब पॉइंट्स है, ठीक है, इजी पॉइंट्स है। इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं पीडीएफ बना दूंगा तो उसमें मिल जाएगा सभी पॉइंट, ठीक है। तो बहुत ही इजी पॉइंट है, फिजिकल एंड केमिकल सब इजी पॉइंट्स है, तो आप लर्न कर सकते हैं, इसको एकदम इजी से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, यही हम जान लेते हैं इसको, रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। बहुत ही इजी रिडॉक्स रिएक्शंस है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। इन क्लास 11th में रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पूरे डिटेल में बताया गया है, ठीक है। कोई भी एक रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, उसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों मिले, रिएक्शन इन विच या एक केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। कोई एक एग्जांपल से देख लीजिए, CuO ले लेते हैं, ठीक है, CuO प्लस, हमने एक एग्जांपल लिया CuO प्लस H2, ठीक है, H2 हमने इसको रिएक्ट कराया, ठीक है, इसको हमने रिएक्शंस कराया, CuO से रिएक्ट कराया H2 को, तो हमने क्या मिला कि हमें मिला Cu प्लस H2O, ठीक है, Cu प्लस H2O। अब हमें जानना है इसमें कि ऑक्सीडेशन कौन सा है, रिडक्शन कौन सा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे Cu ऑक्सीजन था, यहाँ पे अभी मैंने आपको एक टॉपिक्स पढ़ाया था, जिस टॉपिक्स में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस क्या होते हैं, जस्ट वही इसमें है। तो ऑक्सीडेशन कब होगा, जब ऑक्सीजन का एडिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, हाइड्रोजन के साथ हो चाहे जिसके साथ हो, ऑक्सीजन ऐड हो रहा तो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए CuO ऑक्सीजन था, इसमें यहां से निकल गया, रिडक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू आपको मैंने समझा दिया, आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है। अब हमारा एक टॉपिक छूटा है कि हाउ टू फाइंड द या हाउ टू नो दिस इज द रिएक्शन इज केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब हम उसके बारे में जानते हैं, केमिकल चेंजेस के बारे में होता है, ठीक है। इसमें 2-3 पॉइंट है जो आपको बहुत ही इजी लगेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन कौन से पॉइंट्स है, ठीक है।
चलिए तब हम बताते थे कि कौन सी टॉपिक छुट्टी थी। तो आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस कैसे कौन से हैं, केमिकल रिएक्शंस कौन से नहीं है, उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें। तो फर्स्ट पॉइंट है चेंज इन स्टेट, किसमें चेंज होगा, स्टेट में चेंज होगा। सेकेंड पॉइंट चेंज इन कलर, किसमें चेंज होगा, कलर में चेंज होगा तो वो केमिकल रिएक्शंस होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शंस होगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, पीपीटी प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो उसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शंस होता है। प्रेसिपिटेट मतलब जो नीचे बैठ जाता है, तो उसको मैं आप नेक्स्ट चैप्टर में आने इस क्लास 10 में बताया जाएगा कि नेक्स्ट चैप्टर में या इसके आने वाले चैप्टर्स में प्रेसिपिटेट क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इन्वोल्यूशन होगा मतलब गैस का फॉर्मेशन होगा, उसको कर सकते हैं, ठीक है। उसमें गैस जरूर मिलेगी और गैस निकलते हुए आपको दिखेगा तो उसको कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन है। तो आई होप कि पूरे चैप्टर्स में आपको सभी टॉपिक समझ में आए होंगे क्लियरली। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और अच्छे से इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सी टॉपिक किस पे है, किस बारे में बताया गया है। और इसका नोट्स और इसकी लेक्चर्स जो है, इसका वीडियो भी आपको एक ही जगह सब कुछ मिल सकता है। अगर आप प्ले स्टोर से जाके सुमन लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे आप लॉगिन करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ वहाँ पे फ्री रहेगा, आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ नोट्स मिलेगा, उसके साथ साथ आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, प्लस ये वीडियो यूट्यूब पे भी मिलेगा आपको स्टार्ट लर्निंग के नाम से, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर में हमारा जितने भी टॉपिक्स थे सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताया है, तो इस चैप्टर में इतना ही। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।